हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पाइरिडीन की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। देखिए, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने पाइरिडीन के मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। अब इसमें हम केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट हो जाएगा बेसिक नेचर। देखिए, पाइरिडीन की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है और इसके पास जो लॉन पेयर होता है उसकी वजह से पाइरिडीन बेस की तरह बिहेव करता है। ये हो जाएगी पाइरिडीन के लिए बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू। अब देखिए, पाइरिडीन जब नाइट्रोजन के लॉन पेयर को डोनेट करके एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो पाइरिडीनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। देखिए, ये हो गए नाइट्रोजन के लॉन पेयर और इस लॉन पेयर के थ्रू ये प्रोटॉन से अटैच होकर पाइरिडीनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। अब हम कंपेयर करेंगे पाइरिडीन और पाइरोल के बेसिक नेचर को। तो देखिए, पाइरोल के कंपैरिजन में पाइरिडीन स्ट्रॉन्गर बेस होता है क्योंकि पाइरिडीन नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो एरोमेटिक सिस्टम के स्टेबलाइजेशन में रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं पाइरिडीन नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो डीलोकेलाइजेशन में यूज नहीं होते हैं। इस वजह से नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। और पाइरोल की बात करें तो इसमें जो नाइट्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो डीलोकेलाइजेशन में यूज होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर एसिड के साथ शेयर करने के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे पाइरिडीन और एलिफेटिक अमाइन के बेसिक नेचर को। तो देखिए, एलिफेटिक अमाइन के जो बेसिक नेचर हैं वो पाइरिडीन से ज़्यादा होते हैं। अब इसका रीज़न क्या होगा? तो देखिए, पाइरिडीन की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें s कैरेक्टर 33.3% होते हैं, मीन्स ज़्यादा होते हैं। अब s कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए शेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए पाइरिडीन के बेसिक नेचर कम होते हैं। और एलिफेटिक अमाइन की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर sp2 के कंपैरिजन में कम होते हैं, इसलिए इस नाइट्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने में इजीली शेयर हो जाता है, इसलिए एलिफेटिक अमाइन के बेसिक नेचर ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो देखिए, पाइरिडीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टूवर्ड्स लेस रिएक्टिव होता है। तो इसके दो कारण होते हैं। पहला तो हो जाएगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। देखिए, पाइरिडीन रिंग में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो अपनी हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। इस वजह से रिंग क्या हो जाती है? डीएक्टिवेट हो जाती हैं और इस कारण जो पाइरिडीन है वो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की। तो देखिए, पाइरिडीन को जब एसिडिक कंडीशंस में रिएक्ट करवाया जाता है तो पाइरिडीन प्रोटॉन एक्सेप्ट करके पाइरिडीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। अब रिंग में जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक उतना इजी नहीं हो पाता है क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए पाइरिडीन सल्फोनेशन और नाइट्रेशन रिएक्शन में लेस रिएक्टिविटी शो करता है। अब बात करते हैं ओरिएंटेशन की, मीन्स जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा वो कौन सी पोजीशन पर होगा। तो जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थर्ड या बीटा पोजीशन पर होता है। अब इसका कारण क्या होगा? तो हम यहाँ पर थर्ड, सेकंड और फोर्थ पोजीशन को कंपेयर करेंगे। देखिए, ये हो जाएगी इन तीनों पोजीशंस की रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जब इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं तो देखिए, थर्ड पोजीशन में
नाइट्रोजन पर किसी भी तरह का कोई भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर हम सेकेंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन को कंसीडर करें तो इसमें इस स्ट्रक्चर पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और फोर्थ पोजीशन में इस स्ट्रक्चर पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये दोनों पोजीशंस लेस रिएक्टिव होती हैं और जो थर्ड पोजीशन है वो हाई रिएक्टिव होती हैं। देखिए, अगर हम इन ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी की बात करें तो थर्ड पोजीशन वाली ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम होती है और सेकेंड और फोर्थ पोजीशन वाली ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा होती है। इसलिए ये लेस स्टेबल और थर्ड पोजीशन वाली ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल होती हैं। इसलिए जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो थर्ड पोजीशन पर होती हैं। ये हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन। अब अगर पाइरिडीन को बेंजीन से कंपेयर करें तो पाइरिडीन के केस में जो पोजीशन थर्ड का कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है वो बेंजीन के कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से लेस स्टेबल होता है। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बेंजीन की रिएक्टिविटी पाइरिडीन से ज्यादा होती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म की। तो पहला स्टेप हो जाएगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखिए, सबसे पहले रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा। फिर सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, पाइरिडीन रिंग पर अटैक करेगा और एक रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। देखिए, पाइरिडीन के ये इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा और एक स्टेबलाइज कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। अब इस स्टेप की बात करें तो ये स्लो स्टेप होता है, मीन्स ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब लास्ट स्टेप में प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। देखिए, यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये स्टेप फास्ट होता है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। अब पाइरिडीन की बात करें तो इनकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनको ड्रास्टिक कंडीशन में परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि पाइरिडीन की रिंग नाइट्रोजन एटम की वजह से डीएक्टिवेट हो जाती है और इस वजह से पाइरिडीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लेस रिएक्टिव होता है। ये हो जाएगी पाइरिडीन की कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये हो जाएगा पाइरिडीन का सल्फोनेशन, ये हो जाएगा पाइरिडीन का नाइट्रेशन और ये हो जाएगा पाइरिडीन का ब्रोमिनेशन। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो देखिए, पाइरिडीन रिंग का जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है। इस वजह से जो पाइरिडीन रिंग है वो ऐसी बेंजीन रिंग के सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है और इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से पाइरिडीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ओरिएंटेशन की बात करें तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन है वो सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पर होता है। देखिए, अगर हम थर्ड, सेकेंड और फोर्थ पोजीशन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें तो थर्ड पोजीशन में जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसमें नाइट्रोजन एटम पर किसी भी तरह का कोई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर हम सेकेंड और फोर्थ पोजीशन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंड पोजीशन के इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और फोर्थ पोजीशन के इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, उसका मीनिंग क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो इस रिंग में इंक्रीज हो जाती है और इस वजह से न्यूक्लियोफाइल इस रिंग पर इजीली अटैक कर सकता है। या हम कह सकते हैं जो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग में नहीं रहता है, वो नाइट्रोजन पर रहता है और इसी वजह से न्यूक्लियोफाइल इजीली
रिंग के कार्बन पर अटैक कर सकता है। अब सेकेंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन में जो इंटरमीडिएट कार्बेनाइन बन रहे हैं वो थर्ड पोजीशन के कार्बेनाइन से ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसी वजह से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पर होता है। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो पहला स्टेप हो जाएगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जब इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा। मींस ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट कार्बेनाइन के हो जाएंगे। अब ये स्टेप स्लो होता है तो इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में हाइड्राइड आयन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पाई बॉन्ड के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो यहाँ से ये हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स। तो पहला पॉइंट हो जाएगा चिची-बेबिन रिएक्शन। इसको हम अमीनेशन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें रिएक्टेंट के साथ अमाइन ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। देखिए जब पाइरिडीन की रिएक्शन सोडियम अमाइड के साथ इस टेम्परेचर पर करवाई जाती है तो पाइरिडीन की सेकेंड पोजीशन पर अमाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा और 2 अमाइनो पाइरिडीन का फॉर्मेशन होगा। ये हो जाएगी पाइरिडीन की कुछ और रिएक्शंस। इसमें पाइरिडीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो पाइरिडोल का फॉर्मेशन होता है और इसमें जब टोटोमरिज्म होती है तो पाइरिडोन का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से पाइरिडीन जब ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा साइड चेन रिएक्टिविटी। देखिए पाइरिडीन का जो नाइट्रोजन एटम है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। अब इस नाइट्रोजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन रिलीज करके अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करता है और यहाँ से जब एक प्रोटॉन रिलीज होगा तो ये कार्बन एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अब इसी एसिडिक प्रॉपर्टीज की वजह से जो पाइरिडीन है वो एल्डिहाइड और बेस की प्रेजेंस में एल्डोल टाइप कंडेंसेशन रिएक्शन शो करता है। देखिए ये हो गया 2 मिथाइल पाइरिडीन या इसको हम अल्फा पिकोलाइन भी कहते हैं। जब इसकी रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक H+ रिलीज कर देगा। अब H+ और OH यहाँ से H2O के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। अब प्रोटॉन के रिलीज होने से जो एनाइन बनेगा वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है। फिर इसकी रिएक्शन जब बेंज एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो कार्बोनाइल ग्रुप के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। अब इस प्रोडक्ट का जब एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये H+ इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और OH ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट स्टेप में इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो यहाँ से एक H और ये OH H2O के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिडक्शन। देखिए इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा हाइड्रोजिनेशन। जब पाइरिडीन का हाइड्रोजिनेशन इनकी प्रेजेंस में करवाते हैं तो पाइपरिडीन का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा बर्च रिडक्शन। देखिए जब पाइरिडीन की रिएक्शन इनके साथ करवाते हैं तो 1,4-डाइहाइड्रो पाइरिडीन का फॉर्मेशन होता है और जब पाइरिडीन का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो 1,2-डाइहाइड्रो पाइरिडीन का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ऑक्सीडेशन। देखिए जब पाइरिडीन की रिएक्शन किसी पर एसिड जैसे पर एसिटिक एसिड और पर बेंजोइक एसिड के साथ करवाते हैं तो पाइरिडीन N ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो जाएगा पाइरिडीन N ऑक्साइड का फॉर्मूला। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो N से अटैच है इसलिए इसको
पायरिडीन एन ऑक्साइड कहते हैं। अब पायरिडीन एन ऑक्साइड में देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें पोलराइजेशन इफेक्ट होता है और ये पायरिडीन एन ऑक्साइड डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है और उससे अपने आप को स्टेबलाइज कर देता है। अब पायरिडीन एन ऑक्साइड की रिएक्टिविटी की बात करें तो ये इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पायरिडीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इसका रीजन क्या होगा, इसका पोलराइजेशन इफेक्ट। देखिए जब इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, इसी वजह से ये पायरिडीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब पायरिडीन एन ऑक्साइड की रिएक्शंस की बात करें तो ये हो जाएगी इसकी कुछ रिएक्शन। इसमें ये हो जाएगा नाइट्रेशन, ये हो जाएगी मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन, ये हो जाएगी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन, ये हो जाएगी ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ और ये रिएक्शन हो जाएगी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ।